हेलो एवरीवन, झारखंड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोरठा के अंतर्गत आँखी का गीत जो कि आपका पद्य भाग से है, तो इसी को आज हम लोग देखने वाला है। ठीक है। और आँखी का गीत कैसा है, तो इसका जो टाइप होगा वो है कविता संग्रह, यानी इसमें कविताएं हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग जो इसके कवि हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। ठीक है। यहाँ से भी क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि इसके कवि कौन है। ठीक है। आँखी का गीत जो कि एक कविता संग्रह है, तो उसके कवि कौन है, तो ये है श्रीनिवास पानुरी। नाम याद रखेंगे, श्रीनिवास पानुरी। इनका जन्म कब हुआ, तो 25/12/1920 यानी कि 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है 7/10/1986 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान इनका है बरवा अड्डा जो कि धनबाद में पड़ता है। ठीक है। बरवा अड्डा जो कि धनबाद जिला में पड़ता है। फिर है इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी, माता का नाम था दुखनी देवी, और इनका घर में जो पुकारू नाम था, यानी घर में इनको बुलाया जाता था चीनीवास कह के बुलाया जाता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आँखी का गीत जो है इसके प्रकाशक कौन थे, यानी इस गीत को प्रकाशित किसने किया था, तो वो थे नारायण महतो। नाम याद रखेंगे, नारायण महतो, इन्होंने ही इस गीत को प्रकाशित कराया था। प्रकाशन कब कराया गया था, इसका प्रकाशन वर्ष कब था। ठीक है। आँखी के गीत का प्रकाशन वर्ष कब था, तो ये था 2011 में। ठीक है। फिर है कि श्रीनिवास पानुरी की 72 कविताओं का संकलन है। ठीक है। ये जो आँखी के गीत जो है इसमें जो है आपका 72 कविताओं का संकलन है। तो आप ये सब भी एग्जाम याद रखेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। फिर है कि आँखी के गीत जो है कविता संकलन में मुक्त कविताएं तथा क्षणिकाएं संकलित है। यानी जो ये आँखी का गीत है इसमें क्या क्या है, तो कविताएं हैं और क्षणिकाएं भी इसमें है। अब इसके अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं कि आँखी का गीत का अर्थ क्या है, तो ये होता है आँखों के गीत। ठीक है। आँखों के गीत कहने का मतलब है कि कवि ने जो कुछ भी देखा, ठीक है, और जो कुछ भी सहा, जो भी उनके मन में जो वियोग उठे, और उन्होंने अपने वियोग को जो है वियोग में जो उनका मतलब कि जो भी दर्द छुपा हुआ था, तो वो सारी जो अपने एक्सप्रेशन थे उनको उन्होंने जो है शब्दों में संकलित कर दिया है पोएम के माध्यम से। ठीक है। तो यही हो गया इसका मीनिंग, आँखी गीत मतलब आँखों के गीत। ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा आंखें बोलती है, तो आंखें कैसे बोलती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। ठीक है। तो यही है आँखी के गीत। तो आज हम लोग इसका जो सबसे पहला पोएम है आइज हमर गीतेक देसे, तो सबसे पहले आज हम लोग उसको यहाँ पे पोएम को देखने वाले हैं। ठीक है। तो पोएम का हम लोग भावार्थ देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे मैं भी पहले आप लोगों को पोएम बता देती हूँ। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँ तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है कि काश एक बार हम लोग बुक देख पाते, काश एक बार पोएम पूरी क्या है वो देख पाते। तो इसलिए वो आपकी जो मन की जो डाउट होगी तो उसको मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पहले मैं पोएम दिखा देती हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि पोएम के बीच से 4 लाइन उठा करके आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ये 4 लाइन दे दिया और कहेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है। जैसे आँखी का गीत हो गया, और भी इसमें बहुत सारे, एक मौनी फूल हो गया, तो उस तरह से आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले पोएम ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो है पहली कविता है और इसका नाम है आइज हमर गीतेक देसे। तो चलिए देखते हैं कविता क्या है। देखिए, आइज हमर गीतेक देसे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ठीक है। सघन मंजरल आमेक गाछ, करे छाउर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके, ऋतु राजेक आह्वान। ठीक है। यहाँ पे देखिए कवि जो है यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं कि आज हमारे गीते जैसे, यानी मेरे गीतों के देश में जो है एक फूल फूटा है। ठीक है। और जो है ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए डाली डाली पाते पाते, कहने का मतलब है डाली डाली पत्ता पत्ता, यानी कि चारों दिशाओं में सभी तरफ। ठीक है। चारों ओर ये क्या है, लटकल अलीकुल। ठीक है। सघन मंजरल आमेक गाछे। देखिए मंजरल मतलब क्या होता है कि आम लगने से पहले क्या होता है, उसमें मंजर आता है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से कवि जो है अपने रचनाओं के बारे में बता रहे हैं कि आज उनकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है प्राकृतिक, लेकिन वहाँ पे मीनिंग कुछ और उसका है। ठीक है। तो वो आपको दोनों साथ में लेकर के समझ करके चलना होगा। ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे क्या है कि सघन मंजरल आमेक गाछे, करे छाहुर दान,
कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतुराजे का आह्वान। जो कोकिल है यानी कि कोयल है, वो कुहू कुहू करके बुला रही है। डाकना मतलब बुलाना होता है, ठीक है। तो बुला रही, किसको बुला रही है? तो ऋतुराजे का आह्वान कर रही है। ऋतुराज किसको कहते हैं? तो वसंत को कहते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। और वसंत जो है यहाँ पे वो पॉजिटिविटी, यानी वो यहाँ पे सुख के बारे में बता रहा है, खुशी के बारे में, आनंद के बारे में उसका प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है, वसंत ऋतु। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ऋतुराज का आह्वान कर रही है यानी कि वसंत ऋतु का आह्वान कर रही है। कौन कर रही है? तो कोकिल कर रही है, ठीक है। ई पारे अशोक गाछ, ऊ पारे बकुल, ठीक है। इस पार में क्या है? तो अशोक का पेड़ है। ऊ पारे बकुल यानी उस पार में क्या है? बकुल मतलब होता है बगुला, ठीक है। लेके फूल के गंध हवा, छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहां शुष्क म्लान वेशे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि जो लेके जो फूल का गंध जो है, हवा क्या कर रही है? वो सभी तरफ जो जा रही है और साथ में जो है उसका गंध भी लेकर के जा रही है, ठीक है। वो वहां तक भी जा रही है जहाँ पे जो उसकी प्राण प्रिया है वो बैठी हुई है। मतलब कि शुष्क म्लान यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा विषाद का प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है, कि ये विषाद को दिखा रहा है कि जो मतलब विषाद में बैठी हुई है उनकी प्राण प्रिया, वहां तक भी उनका जो है रचनाओं का जो गंध है वो जा रहा है वहां तक भी, ठीक है। आँखी मधुर दर्शन पिपास, लोरे डूबल कुल, आइज हमर गीते के देसे फूटे फूटल सुधे फूल। तो ये थी आपकी पूरी पोएम। अब यहाँ पे हम लोग इसका भावार्थ पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके भावार्थ को समझ लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियोज़ कंटिन्यू आने वाली है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और लाइक शेयर करना तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए देखते हैं अब इसके भावार्थ को। इस कविता में कवि पानूरी जी का चित्त प्रसन्न है, आनंदित है। यहाँ पे जो कवि है, जो कि क्या नाम है उनका? तो पानूरी जी। तो वो काफ़ी खुश है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कवि की रचनाओं ने काव्य जगत में एक पहचान बना ली है, ठीक है। यानी वो जो लिखते हैं उनकी कविताएं जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है, काफ़ी फेमस हो गई है, ठीक है, इसलिए वो काफ़ी खुश है। काव्य जगत एवं पाठक जगत में कवि को रचनाओं की सुगंधी फैलने लगी है, ठीक है। किसकी सुगंधी फैल रही है? यहाँ पे जो फूल जो फूटा था पोयम में, तो वो फूल में जो गंध बताया गया वो किसकी गंध थी? तो रचनाओं की गंध थी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि रचनाओं की सुगंधी फैलने लगी है। कविता कर्म के समय ही सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई है, अतः स्वर्ग आनंद ही आनंद का वातावरण है। कवि के मन में अपने कवि कर्म के सफलता का आनंद सागर लहरे मार रहा है, ठीक है, आनंद सागर में लहरे मार रहा है, ठीक है। तो यानी मिला जुला करके कहने का यही मतलब है कि उनकी कविताएं काफ़ी फेमस हो गई है, वो भी चारों दिशाओं में, सभी जगह में, तो इसलिए कवि काफ़ी खुश है, ठीक है। तो अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइज हमर गीतेक देसे गीत आखिक गीत गोछेक कैबा गीत लागय, ठीक है। यानी जो ये आज हमारे गीतेक जैसे ये जो आखिर का गीत से लिया हुआ है, तो ये कितना नंबर का कविता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा पहल नंबर, दूसरा नंबर, 10वां नंबर या 3रा नंबर। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये पहली पोयम है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आज हमर गीतेक देशे शीर्षक कविताएं गीतेक देशे से के कौन माने सही हके, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? काइब जगते, या फिर रचना संसार, गीतेक दुनिया, या फिर सभे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि सब। यहाँ पे सारा ही चीज उसका सही मीनिंग है, ठीक है। यानी आज हमारे गीत जैसे मतलब काव्य जगत भी होगा, रचना संसार भी होगा, गीत की दुनिया भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आज हमारे गीते के देशे कविताएं कवि के कौन भाव परिच भेल है। तो यहाँ पे पहला आपका कि कविता कर्म के सफलता भाव, आनंद भाव, या फिर काव्य जगत पहचान हवे आनंद भाव, या फिर सभी। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। यहाँ पे सारी बातें सही है, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आज हमारे गीते के देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल, ई कविताएं सुधे शब्द के कौन माने सही है। तो सूधे मतलब क्या होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे छूछे, सिर्फ,
खाली या फिर सभे। तो यहाँ पर जो है आपका 4 नंबर का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सूधे मतलब होता है सिर्फ। ठीक है, और उसको जो खोटा वाले लैंग्वेज में छूछे, सिर्फ, खाली ये सब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा, ई कविताएं अलीकुल के कौन माने सही हक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए, अलकुसिक, कुलकुली या कलकली, कंटाक दल, भवराक दल या फिर पत्र दल। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि भवरा का दल। अलीकुल मतलब होता है भवरा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ई कविताएं डारी डारी पाते पाते के भावार्थ की हक है। यानी डाली डाली पत्ते का यहाँ पे भावार्थ क्या है। तो चारों दिशाएं, डायरे डायरे, पाते पाते, एकर में कोनो नाय। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरे डायरे पत्ते पत्ते मतलब कि यहाँ पे वो चारों दिशाओं को बता रहा है। ठीक है, आते 7 नंबर पे, ई कविताएं अलिकुल केकर प्रतीक हक है। ठीक है, तो यहाँ पे अलिकुल बताना है, जिसका मतलब भवरा होता है, वो किसका प्रतीक है यहाँ पे। तो पाठकेक यानी पढ़ने वाला का, प्रशंसकेर यानी जो प्रशंसा करता है उसका, कवि के विरोधी के, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो 7 नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। ए में क्या है देखिए, पाठकेक यानी जो पढ़ने वाला है उनकी कविताओं को, और सी नंबर है, सॉरी बी नंबर है प्रशंसकेर, यानी कि जो उनकी कविताओं की प्रशंसा करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ई कविताएं दे से, ई कविताएं दे से डारी डारी पाते पाते शब्दे कौन कारक के प्रत्यय विभक्ति लागल है। यानी यहाँ पे कारक का विभक्ति बताना। पहला ऑप्शन आपका कि कर्ता कारक एक, दूसरा है कर्म कारक एक, तीसरा है संबोधन कारक एक, और चौथा आपका अधिकरण कारक एक। तो यहाँ पे आपको कारक की विभक्ति बताना 8 नंबर में। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोग कारक पढ़े होंगे व्याकरण में तो आपको ये अच्छे से पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं कारक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेके फूले गंध हवा छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बेसे, ये कविताएं कविक प्राण प्रिया केकर कहला गेल है। यानी यहाँ पे जो कवि की प्राण प्रिया किसको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। पहला है कि कविक मान प्रतिष्ठा के, कविक सम्मान के, कविक जस कीर्ति के, या फिर सभे। तो यहाँ पर जो आपका 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभे। इस सारे चीजों को ही कवि की प्राण प्रिया बताया गया है पोएम में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ई कविताएं फूले गंध केकर प्रतीक हक है। ठीक है, तो यहाँ पे फूल का गंध किस चीज का प्रतीक है। तो कविता के जस का, कविता के कीर्ति का, कविता कवि रचना कर्म और रचना के, या फिर सभे के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबका ही प्रतीक है फूल का गंध। ठीक है, तो ये थे इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।